हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। सिलाई ट्यूटोरियल में आज मैं 17 टॉपिक का थर्ड जो स्लिप है वो बताने जा रही हूँ आपको, बेल स्लिप। तो बेल स्लिप के लिए मैंने यहाँ पे दो जो है कपड़े लिए हुए हैं। एक छोटा सा पीस आपको समझाना है किस तरह से कट करना है। सिंपल आपको स्लिप कटिंग करना आ गया होगा, सेम हमने उसी तरह से कटिंग करनी है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो हमने बेल बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ये छोटा सा मैंने पीस लिया हुआ है और उसके लिए बेल के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, वाला इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ही स्लिप तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं सिंपल स्लिप की कटिंग करूंगी और मैंने यहाँ पर एक ही स्लिप आपको कट करके दिखाना है, दो स्लिप नहीं कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने कपड़ा इस तरह से लिया हुआ, इसे इस तरह से फोल्ड करके रख देना है और उसके बाद इस तरह से रखने के बाद मेजर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेल स्लिप हम बनाते हैं तो उसमें हमें करना क्या होता है कि जितनी हमारी टोटल लेंथ होती है उसमें से 5 इंच का या 7 इंच का आप बेल बना सकते हैं। जितनी भी आपको पसंद है उतनी ले सकते हैं। तो अगर आप 5 इंच का बनाना चाहते हैं तो टोटल जितनी लेंथ होगी उसमें से 5 इंच माइनस कर दीजिए। अगर आप 7 इंच का बनाना चाहते हैं तो उसमें से 7 इंच माइनस कर दीजिए, जितनी भी टोटल लेंथ होगी। अगर आपके पास बेल की जो बनाना चाहते हैं तो उसमें अगर आपके पास टोटल लेंथ 10 आ रहा है तो आप उसमें 5 इंच माइनस कर दीजिए, 5 इंच की सिंपल स्लिप बना लीजिए और 5 इंच बेल बना लीजिए। अगर आप 15 इंच का बनाना चाहते हैं तो उसमें भी 5 इंच माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक सैंपल तैयार करके दिखाना जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको जो नाप होगा वो छोटा सा ही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नाप कर दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी स्लिप है तो स्लिप की जो मैं लेंथ ले रही हूँ, अपनी सिंपल स्लिप की लेंथ जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 5 इंच का ले रही हूँ। तो मैं 5 इंच और इसमें जो बेल बनाऊंगी वो 3 इंच का बनाऊंगी, क्योंकि मैं छोटा स्लिप आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास जितनी टोटल लेंथ होगी उसमें से आप 5 इंच माइनस करके बेल बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का ले रही हूँ बेल सिंपल स्लिप, यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। और इस साइड से भी 5 इंच। उसके बाद जी बंद साइड है, बंद साइड से कोई माइनस नहीं करना है। ओपन साइड से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच माइनस कर देना है और इसे राउंड में कर लेंगे, मिला लेंगे राउंड में इस तरह से। और उसके बाद मोहरी लेना है मैं अपने हिसाब से जो है ले रही हूँ यहाँ पर। अगर मोहरी मेरी 7 इंच है तो इसका हाफ होता है 3.5। तो उसका डबल जो होता है 7 का हाफ होगा 3.5। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच लेना है, एक्स्ट्रा हाफ इंच लेना है। तो यहाँ मैंने हाफ इंच ले लिया है जो मैंने सिलाई करने के लिए लेना है। तो हाफ इंच मतलब टोटल मैंने 4 इंच, उसका डबल होता है 8, उसमें से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, 7 इंच बच जाएगी उसकी फिटिंग। और इसे यहाँ से मिला लूंगी मैं, इसे कट कर लेंगे। तो सिंपल स्लिप की कटिंग हो गई है। अब हमने बेल बनाना है। तो बेल बनाने के लिए यहाँ पर आपको स्क्वायर कपड़ा लेना पड़ेगा। स्क्वायर में होनी चाहिए दोनों, इसकी लेंथ और चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर में कपड़ा ले लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। देखिए मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ। एक तो आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, तिकोना शेप बना लेना है और उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए इसमें मैं यहाँ पर आपको 2 स्लिप की बेल बता रही हूँ। सिंपल स्लिप मैंने एक ही कटिंग करके बताया, क्योंकि आपको डबल किस तरह से कट करना बताया हुआ है। लेकिन बेल में आपको डबल करके बता रही हूँ 2 स्लिप के लिए कि किस तरह से आपको कटिंग करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर रख के उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ से अब ये वाली जो बंद साइड है वो बंद साइड और ये बंद साइड को आपने मिलाना है और इस तरह से रखना है मिलाकर। और यहाँ पर रखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन जो है खींच लेनी है इसके बराबर की। उसके बाद आपको 3 इंच की स्लिप बनानी है, बेल बनानी है 3 इंच की। तो आपने 3.5 लेना है, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो कोने से 3.5 इंच का मेजर कर लेंगे यहाँ पर 3.5। फिर इस तरह से आप राउंड में जो ये निशान लगा हुआ है वहां से इस तरह 3.5 का निशान लगाते जाएंगे इस तरह से।
पूरी राउंड में जिस तरह से आप एक मास्क तैयार करते हैं उस तरह से इसको राउंड में 3.5 का जो है निशान लगाते जाएंगे और इसे बेल का स्लिप बना लेंगे और इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे आप। फिर ये भी कट हो जाएगा यहाँ से। देखिए मैंने इसमें आपको 2 स्लीव इस तरह से बेल 2 इस तरह से बताया क्योंकि आप फिर कंफ्यूज ना हो जब डबल आपको बनाना हो तो। और सिंपल स्लीव मैंने आपको पहले डबल बताया हुआ है, इस तरह से सिंपल बताया हुआ, एक सिंगल बताया हुआ कट करके। तो इस तरह से ये 2 स्लीव निकल जाएगी हमारी यहाँ से। आपने ये वाला जो पार्ट है उसे कट कर देना है, जॉइंट जो पार्ट है, जॉइंट पार्ट कट कर देंगे तो आपको 2 स्लीव तैयार हो जाएगी आपकी। तो हमें तो 1 स्लिप चाहिए तो हम यहाँ से 1 स्लिप ले लेते हैं और 1 स्लिप को हमने ज्वाइन कर देना है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मशीन पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ स्लिप की, क्योंकि इस तरह बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती जाऊंगी किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके बीच में कट करना है और ये वाली मिड पॉइंट है आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपने इस तरह से रखना है इसको, ये वाला मिड पॉइंट रखना है और मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाकर आपने इसको पूरी यहाँ तक सिलाई कर देनी है। या तो फिर आप यहाँ से बीडेड पिन लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से सिलाई कर दीजिए, यहाँ से मेजर करके यहाँ तक आना है। उसके बाद यहाँ से इधर जाना है और ये अपने पूरे मशीन पे पहले इसको सिलाई लगा लेना है। तो मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे अभी मैं कट नहीं करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चाप सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैंने डिफरेंट कलर से सिलाई लगाया हुआ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से इस तरह से पहले उंगलियों से आपने इसको इस तरह से क्रीच कर देना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर से। आप चाहे तो 2 सिलाई लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो डबल जो सिलाई है चाप सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली हुई है। अब देखिए यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कैसे करना है, इस तरह से कट करना है। ये इस तरह से कट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट भी कट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो राउंड में है उसकी सिलाई करेंगे। तो राउंड में सिलाई करने के लिए देखिए इस तरह से आपने मोड़ना है और इस तरह से आप इसे चाहे तो पीको भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको मोड़ के सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आपको पेटीकोट में बताया हुआ था कि राउंड में जो सिलाई करते हैं तो अगर एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है हम वहाँ पे प्लेट डाल देते हैं, तो उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो मैंने नीचे से भी सिलाई कर ली है। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था वहाँ पे मैंने प्लेट दे दिया है। अब इसे इस तरह से मैं इसको फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पर जो इसकी मोहरी थी 7 इंच थी, तो यहाँ से 3.5 पे निशान लगा लूंगी। पहले 3.5 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे फिटिंग कर देंगे इसको। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो रह रहा है वो हमने कट नहीं करना है, अगर कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बेल है, आपने बेल की कोई फिटिंग नहीं होती है, बेल आपकी जितनी भी चौड़ी रहेगी उतनी अच्छी लगती है। तो आप इसे बेल को इस तरह से निशान लगा सकते हैं और ये इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर फिटिंग होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आपकी बेल स्टार्ट होगी वहां तक की फिटिंग होनी चाहिए और बेल आपकी जो लूज होगी तभी भी अच्छी लगेगी। तो इसको मैं यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना चाहते हैं तो स्टिचिंग के बाद इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कट कर दीजिए तो भी अच्छी लगेगी। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने सिलाई कर ली, इसे अब मैं सीधा कर लेती हूँ। सिंगल कलर में भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है बेल स्लीव जो होती है हमारी। तो इस तरह से हमारी जो बेल स्लीव है तैयार है, देख सकते हैं आप। देखिए इसमें जितनी लेंथ आपको लेनी होगी उतनी लेकर आपने बनाना है। और मैंने इसमें जो है लेंथ अपने हिसाब से लिया था, छोटा सा आपको सैंपल दिखाना था इसलिए। तो इस तरह से हमारी बेल स्लीव जो है तैयार है। यहाँ से जो भी आपकी जितनी इसको और ओपन रखना चाहते हैं और जो चौड़ाई रखना चाहते हैं तो कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी बेल स्लीव की स्टिचिंग हो गई है, कटिंग भी हो गई, स्टिचिंग भी हो गई है। मैं आपको अब इसकी प्रोजेक्ट फाइल जो है उसमें वो समझा देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट फाइल में मैंने सेम जिस तरह से आपको समझाया है उस तरह से मैंने यहाँ पर एक बेल स्लीव तैयार करके लगाया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं तो आप कोई भी डायरी पर अपना जो है ये मेन पॉइंट्स है नोट कर सकते हैं।
देखिए मैंने जिस तरह से कटिंग की है उस तरह से, और जिस तरह से स्टिचिंग की है उस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो देखिए बेल स्लीव की कटिंग, सबसे पहले बेल स्लीव की लंबाई जो है हम मापेंगे। अगर बाजू की लंबाई 15 इंच है तो 15 में से 5 इंच हम माइनस करके 10 आ जाता है, तो टोटल लेंथ में से 5 इंच माइनस कर देंगे। अगर आप बना रहे हैं 5 इंच का बेल तो आपने 5 इंच माइनस करना है। अगर आप 7 इंच का बेल चाहते हैं तो टोटल लेंथ में से 7 इंच माइनस कर देंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था कटिंग का टाइम वैसे ही है। अब जैसे सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही टोटल, जैसे हम सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं तो वैसे ही टोटल लेंथ में से बेल वाला भाग माइनस करने के बाद जो भाग रहेगा उसकी कटिंग होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 8 इंच की जो है बेल की लेंथ ली हुई है, जिसमें से मैंने बेल 3 इंच का बनाया है तो 3 इंच मैंने माइनस कर दिया, 5 इंच बचा, तो 5 इंच का मैंने सिंपल बाजू तैयार करा और उसके बाद 3 इंच का बेल। तो उसके बाद उसकी कटिंग होगी। जैसे मैंने आपको सिंपल बाजू कटिंग करना समझाया है उस तरह से आपने कटिंग कर लेना। जब माइनस करके हमारा बेल माइनस करने के बाद जो रह जाएगा उसकी कटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हमने बेल की कटिंग करनी है, तो बेल की कटिंग करने के लिए उसके बाद जो बेल की कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल स्लीव की कटिंग वाला भाग को रखकर ही कटिंग करेंगे। पहले आपने स्क्वायर टाइप में एक जो है कपड़ा ले लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर में लेना है जिसकी लेंथ और जो ब्रेथ है एक जैसी होनी चाहिए। एक बार लंबाई में और फिर एक बार चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। फिर बंद साइड की तरफ से सिंपल स्लीव को रखेंगे। याद रहे कि सिंपल स्लीव की साइड जो है बंद वाली होनी चाहिए। अब 5 इंच का बेल चाहिए तो आपने 6 इंच का निशान लगा लेना। जैसे मैंने यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था, आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं सिलाई के लिए। फिर 6 इंच का जो गोलाई कर दिया, जैसे हमने 3 इंच 3.5 इंच का गोलाई किया था, और कटिंग कर लेंगे। सिलाई जो है इसकी, तो सिलाई में क्या है, बेल वाले भाग को स्लीव के मोहरी के साथ जोड़ लेंगे। बताया था आपको कि ये वाला बेल वाला जो है उसको पहले हमने इसके साथ जोड़ लेना है, इसके पॉइंट्स जो मिलाकर। उसके बाद फिर सीधा करके 2 चाप सिलाई लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था 2 चाप सिलाई भी लगा सकते हैं या सिंगल लगा सकते हैं। उसके बाद बेल वाले भाग की मोहरी ½ इंच मोड़कर सिलाई कर देंगे और नेक्स्ट ये आप फिटिंग कर लेंगे। अगर फिटिंग इसमें पेस्ट नहीं कर सकते तो सिंपल ऐसे लगा सकते हैं, और अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप फिटिंग करके पेस्ट लगाएंगे, इसमें पेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमारी बेल स्लीव जो है कंप्लीट होती है और 17 जो टॉपिक है उसका 3rd स्लीव जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।